सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वनका ठाकुर डेली व्लॉग में। और अभी हम सुबह सुबह निकल रहे हैं पठानकोट के लिए, क्योंकि काना को चेक करवाना था। उसको थोड़ी सी खांसी वगैरह थी, तो हमने सोचा कि उसका चेकअप करवा लेते हैं। और हम जा रहे थे, पापा जी और मेरे हस्बैंड जी और अंकल जी, 3 जने, और साथ में अंकल थे। तो सुबह हम निकल गए थे। जाते टाइम काना को लिया था पापा जी ने, और वैसे तो बाद में मैंने ले लेना था, पर मेरे रास्ते में तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, उल्टी वगैरह लग पड़ी थी। और काफ़ी लंबा सफ़र था, तो और एक तो ऊपर से गर्मी भी अब काफ़ी हो गई है, तो मेरी तबीयत तो बिल्कुल ही डाउन हो गई थी। और आते टाइम भी पापा ने लिया था और जाते टाइम भी पापा ने लिया हुआ था इसको। जब हम सुबह घर से निकले थे तो उसी टाइम धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। और वैसे तो आजकल सुबह जल्दी लग पड़ती है धूप हमारे यहाँ हिमाचल में, फिर भी थोड़ा बहुत गर्मी को अभी फ़र्क है, जितनी पंजाब में उससे थोड़ा कम ही है। और जैसे हम दुनेरा वगैरह क्रॉस कर रहे थे तो उसके बाद तो ज़्यादा ही गर्मी पड़ गई थी, और पठानकोट में तो बहुत बुरी हालत थी। खाना भी कल इतना इरिटेट हो चुका था कि पूरा दिन रो ही रहा था गाड़ी में। एक तो इतना लंबा सफ़र लेके तो नहीं जाना चाहिए, बट तबीयत थोड़ी डाउन थी, तो उसकी वजह से इसको लेके जाना पड़ा हमें। आप लोग देख रहे हो ना, हम दोनों के बीच में टॉवल है। वैसे तो हमने इसका सारा सामान पैक किया हुआ था, हैंकी वगैरह। और पापा जी तो बोल रहे थे कि इसके लिए ब्लैंकेट वगैरह ले चलते हैं, क्या पता रास्ते में ठंड वगैरह ना हो। और बच्चे की बात है, फिर ऐसे रिस्क क्यों लेना। मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं होता, आजकल गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया तो इतनी ज़्यादा नहीं है ठंड अभी। तो उन्होंने टॉवल डाल लिया था कि क्या पता उल्टी वगैरह कर दे या बड़ी सी बातें होती हैं, तो ये रख लो, अपनी तो गाड़ी है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो साथ में एक टॉवल डाल लिया था। और बाकी आपको तो पता है, बच्चे को कहीं लेके जा रहा हो तो उनकी एक बैग की पैकिंग तो अलग से करनी पड़ती है। और अभी हम पहुंच चुके थे कंडेई गांव में। या इस रास्ते से तो इतने ज़्यादा मोड़ थे कि पूछो ही मत। मतलब हर एक सेकंड के बाद मोड़ आ रहा था, और मेरी उतनी उल्टी कर करके बुरी हालत हो गई थी। इस रास्ते से जाना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर यहाँ से बोलते शॉर्टकट है तो फिर हम यहीं से निकल जाते हैं। नहीं तो बनखेल साइड से थोड़ा फिर ज़्यादा चक्कर पड़ जाता है, तो सुबह फिर हम यहीं से आगे, ताकि जल्दी पहुँच जाएँ और चेकअप टाइमली हो जाए। और फिर घर की वापसी भी करनी थी, क्योंकि बच्चा फिर लेट हो जाए अंधेरे में तो भी ऐसे ही रहता है, इसलिए हम यहाँ से गए थे सुबह। वैसे यहाँ इस साइड से व्यू काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा गाँव भी है और काफ़ी अच्छी जगह भी है। थोड़ा सा सफ़र तय करने के बाद फिर हम पहुँच जाते हैं एलन माता, और माता के दर्शन वगैरह करते हैं, थोड़ी देर गाड़ी रोक के, और फिर निकल पड़ते हैं।
मैं और काना यहाँ पे बैठे हैं गाड़ी में और पापा जी गए हैं चाय पीने बाहर। ये लोग बाहर पी रहे हैं चाय, मैं नहीं गई क्योंकि मैं को उल्टी वगैरह लगी थी, बड़ी बुरी हालत थी, इसीलिए मैं अंदर ही हूँ और लेज़ वगैरह ही खा रही हूँ। चाय वगैरह पी लेने के बाद और थोड़ी देर रेस्ट कर लेने के बाद आ जाते हैं ये वापस, और पापा जी आके ले लेते हैं काना को अपनी गोद में और उसको सुलाने की कोशिश करते हैं, बट वो सो नहीं रहा था क्योंकि गाड़ी में इतना कंफर्ट फील नहीं होता है बच्चे को, तो फिर वो थोड़ा ऐसे ही उछल कूद कर रहा था। और जब वो पठानकोट पहुँच गया तब तो उसकी बुरी हालत थी ना, इतना इरीटेट मैंने देखा ही नहीं इसको, वो आज ही देखा पहली बार। वो कौन है देखो, वो देखो क्या करना। काना को करवा लिया है चेक और अभी आगे हम कहीं और गाड़ी की प्लेट्स वगैरह छोड़ी थी यहाँ वहाँ उसको लेने आए हैं तिलकू अंकल, और पापा जी गए हैं इसको तो कुछ सामान वगैरह लेना था वो। आजा आजा। और हम दोनों बैठे हैं यहाँ पे गाड़ी पे और उसके बाद चल पड़ेंगे घर की वापसी करेंगे। तंग हो गया आज, ये बैठ नहीं रहा है, पहले मेरे पास था अभी इनके पास दिया तो इनके पास भी नहीं बैठ रहा। चेक वगैरह कर लेने के बाद ये बिल्कुल भी बैठ नहीं रहा था किसी के पास भी, तो फिर मैंने गाड़ी में ही इसको थोड़ा सा बेड बनाया और वहीं पे थोड़ी देर इसको लिटा दिया थोड़ा रेस्ट करने के लिए, जिसके बाद भी दूम बस से रो ही रहा था। और पापा जी गए थे थोड़ा सा इसके लिए सामान लेने, तो फिर वो वापस आ जाते हैं तो वो लेते हैं, उनके पास थोड़ा बैठ भी जाता है, बट आज मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एक तो ऊपर से इतनी गर्मी थी कि पूछे मत, हालत ख़राब हो गई थी कल। थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट सामान लेने के बाद हम रुक गए थे यहाँ, क्योंकि हमें खानी थी चांप, और पापा जी अंकल खाते हैं बाहर और हमें गाड़ी में दे जाते हैं क्योंकि हमने बच्चा भी देखना था साथ में, और वैसे भी बाहर तो गर्मी बहुत थी और जाना भी नहीं चाहते थे हम, तो यहीं पे हमने कर लिया था। उसके बाद पापा जी जाते हैं यहाँ फर्नीचर की शॉप में, क्योंकि घर के लिए कुछ ऑफिस के वर्क के लिए थोड़ा सा सामान वगैरह लेना था यहाँ से, तो पापा जी यहाँ आए, फिर इसके बाद बच्चे को ले लिया था इन्होंने, और फिर थोड़ी देर बाद ये मस्त हो गया था और इनके पास बैठ गया था, तो अभी थोड़े से दिल को भी तसल्ली मिली यहाँ पे। मतलब टाइम शाम के टाइम का होने लग पड़ा था तो थोड़ी ठंडक वगैरह भी होना शुरू हो गई थी। उसके बाद जाते हैं पापा थोड़ा सा अपने थोड़े से सामान खरीदने के लिए, और यहाँ पे हो रहा था थोड़ा सड़क का काम, और यहाँ पर भी गर्मी काफ़ी थी, और हम थोड़ी देर गाड़ी में बैठे। उसके बाद पापा जी आ गए थे अपना काम वगैरह करवा के, और फिर उसके बाद निकल पड़ते हैं हम आगे के लिए। तो उसके बाद एक और काम था कि जिम्मी के लिए हमने थोड़ा सा दवाई वगैरह लेनी थी, बट उसकी शॉप तो खुली थी, वहाँ पर शॉपकीपर ही नहीं था, तो उसके बाद फिर हम चल पड़ते, बट पापा चेक करने के लिए गए थे और कॉल भी करी थी बट वो नहीं आए थे। वहाँ से निकल आने के बाद फिर पापा जी लेते हैं थोड़ा सा फ्रूट, बट यहाँ पर थोड़ा ही मिलता है, और जो जो मिलता है वो हम ले लेते हैं, और थोड़ा हम आगे जाके और रेडी वगैरह में ले लेते हैं। रेट ये लगा रहे थे उसी रेट में सेम ही यहाँ पर भी मिल जाता है, कोई फ़र्क ही नहीं था, तो पापा बोलते लेके क्या ही फ़ायदा, बट थोड़ा बहुत डाल लेते, इतने दूर आए हैं तो यहाँ से भी कुछ ले चलते हैं। वैसे सेम ही रेट थे जो यहाँ पे थे फ्रूट्स के रेट, वही पठानकोट में थे।
और यहाँ पर हस्बैंड जी थोड़े रोमांटिक हो गए और गाना गा रहे थे और पापा को देख के चुप चुप हो गए एकदम से। उसके बाद पापा जी जाते हैं एक और शॉप में। पहले वाली शॉप में जिम्मू का सामान नहीं मिला था तो ये इस शॉप में गए और यहाँ पे सब कुछ मिलता है। यहाँ पे तो डॉग वगैरह भी रखे हुए थे देने के लिए और पापा जी सामान वगैरह लेते हैं और आ जाते हैं। और एक आंटी जी आती है एक छोटा सा पपी लेके, आप देख सकते हो। यहाँ से निकलने के बाद फिर हमें थोड़ा सा पेंट बचा था हमारे पास, वो वापस रिटर्न करना था तो उसको छोड़ने के लिए जाते हैं अंकल जी। और ये रही सामने पेंट की शॉप जहाँ पर इन्होंने ये रिटर्न करना था। उसके बाद फिर पापा जी आ जाते हैं नेक्स्ट शॉप पे और यहाँ पर फिर सारी सब्ज़ी वगैरह ख़रीद लेते हैं क्योंकि बार बार उतर के तो बुरी हालत थी और इधर उधर चक्कर लगा लगा के तो पापा ने सोचा कि एक साथ ही ले लेते हैं यहाँ पर सब कुछ। तो उन्होंने यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह पैक करवा लिया था। फिर सारे काम ख़त्म कर लेने के बाद हमारा एक लास्ट काम बच गया था कि हमें थोड़े से फूल वगैरह लेके आने थे क्योंकि जो पहले वाले थे वो सारे ही ऐसे मुरझा गए थे और सूख गए थे। तो इस बार हमने नए लेने थे और जो गमले वगैरह हैं उनमें डालने थे। तो यहाँ पर पापा जी ले रहे थे, पिछली बार भी हमने यहीं पर लिए थे और इस बार भी ये यहीं पर देख रहे थे, जो जो पसंद आ रहे थे वो पैक करवा रहे थे। और साथ में गए थे अंकल जी और इन्होंने लिया हुआ था अंदर बच्चे को और मैं थोड़ा सा क्लिप वगैरह बना रही थी। होगी ना, फोन नहीं देना, पापा के पास बैठ जाओ चुपचाप। देखो गिला आपके भूले कानू पानी देगा, ठीक है भूला आ गई कानू पानी देगा है ना, ठीक है दे नहीं दे पानी। देखो देख फूल ही फूल। आगे फूल 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 आ बंटी गया फूल बस अरे डोसा बेरट ने ना ठीक ठीक तो थे। और अभी हम हो चुके हैं अपने गांव में एंटर समलेऊ में और ये रहा अपर समलेऊ और अभी हम पहुंच गए हैं योन के पास। यहाँ पहुंच के तसल्ली मिली थोड़ी सी कि हाँ बस पहुंच गए और टाइमली पहुंच गए। अभी अंधेरा भी नहीं हुआ था, कोई 6:30 की 6:45 के करीब पहुंच गए थे हम घर पे। ये घर व्लॉग नहीं रुकना चाहिए। वो देखो चढ़िए जा चुका है।
एक अगले 1 साल के बाद लेंगे। इसको ले जा रहा हूँ। हाँ, इसको लेके जा रहा हूँ। कहाँ चलेगा? इधर कौन सी है डायरेक्ट बैलेंस नहीं साउंड लगाया गया म्यूजिक बजाया आई वो नहीं है ना आई बैलेंस नहीं है। थोड़ा थोड़ा Jangan ini open hal lepas jual tiga. टेप देखी मैं सेल बात कर रहे हैं करना करना Ini banjir ini. बिल भी की है पीछे हो जा Dua tengah depan nanti. तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं घर और आके जब हम घर पहुंचे तो आए हुए थे दादी जी, आए हुए थे चाची, अर्शी और सजू आए हुए थे, तो थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करा और अभी हमने कपड़े वगैरह चेंज करे और रुद्रांश थोड़ा झूले में खेला, इसके भी कपड़े वगैरह चेंज करवाए। आज सफ़र में इतनी बुरी हालत हुई, उल्टी मार मार के पूछे मतलब मेरी तो बुरी हालत हो गई थी। रोड इतना मतलब रोड तो अच्छा है बट ऐसे घूम फिर के राउंड 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 मेरे दोस्त के साथ घूम रहा था और मैं तो सोई थी। सफ़र में थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी और आधे रास्ते तो सोई हुई थी मैं। और पठानकोट में तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी तो ऐसी तबीयत अजीब सी है आज। और खाना का सामान वगैरह हो गया शिफ्ट, बॉकर वगैरह। और तेरे साथ नहीं कर रही हूँ मैं बातें, ये अपना ही मस्त हो रहा है कि मैं इसके साथ कर रही हूँ बातें। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।